दोस्तों, मैथ की इस क्लास में मैं अनुज काम्बोज आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहने वाली है एएलपी टेक्नीशियन की। मैथ की क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। हमने एएलपी टेक्नीशियन में वॉल्यूम का चैप्टर कवर करते करते आज हम उसकी नेक्स्ट क्लास में पहुंच चुके हैं। और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पेज पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट डाल रखी है। अगर आपको ट्रिक सीखनी तो आप लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर बिल्कुल 3D बिल्कुल फिनिश कर देंगे। ठीक है, आज हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो शंकु, अर्धगोला और गोले से रिलेटेड रहेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे आज ये रहने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई में। देखिए, जब शंकु के क्वेश्चन है, अभी तक मैंने शंकु के फॉर्मूला आपको नहीं बताया, तो आप लोग सबसे पहले शंकु के फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, गोले के मैंने आपको बता रखे, एक बार फिर आपका रिवीजन में करा देता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हटा दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला देख लो। ठीक है, ये होता है हमारा शंकु, ये होता है हमारा शंकु। ठीक है, शंकु की जो हाइट होगी वो बिल्कुल लंबवत होगी, और जो ये तिरछी आपको दिखाई दे रही है ये तिरछी ऊंचाई बोल लेंगे, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और इसे हम एल से प्रेजेंट करते हैं। आप सभी को पता है कि यहां से यहां तक की दूरी, ये वर्ताकार क्षेत्र जो हमारे नीचे का होता है, इसको बोलते हैं हम रेडियस। ठीक है भाई, अब आपको इसमें एक त्रिभुज बनी हुई दिखाई दे रही होगी। देखो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ये हमारी एक इसमें ट्रायंगल बन जाती है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये वाली। ठीक है, समकोण त्रिभुज में देखिए ये हमारी बन जाती है इसमें समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का जो आधार है ये हमारा आर है, जो तिरछी ऊंचाई है वो हमारी एल है, और जो हाइट है इसकी वो इसकी एच है। ठीक है, यहां तक बात सुनना है आपकी। चलिए अब मैं बात करता हूं सबसे पहले इसके आयतन की, शंकु का आयतन। ठीक है भाई, हम पढ़ रहे हैं शंकु। सबसे पहले बात करेंगे आयतन की, आयतन के बाद बात करते हैं हम वक्र पृष्ठ की, और वक्र पृष्ठ के बाद हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ की, और संपूर्ण पृष्ठ के बाद हम बात करते हैं इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई की। ठीक है भाई, तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई एक ही बात है। ठीक है, जिसको हम एल से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम एल से प्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, सबसे पहले आयतन क्या होता है शंकु का? शंकु का आयतन होता है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये स्क्वायर है और ये हमारा एच सिंगल है। ठीक है, अगर कोई भी दूरी दी हुई होगी या त्रिज्या दी हुई होगी और हाइट दी होगी, सेंटीमीटर में होगे दोनों, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर ही तो सेंटीमीटर का घन बन जाएगा। तो हम जितने भी आयतन के क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर हम घन मीटर या घन सेंटीमीटर या जिसमें भी उसने भुजा दे रखी है, हम घन में ही हमें उसका आंसर देते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। वक्र पृष्ठ की मैं बात करूं तो वक्र पृष्ठ बोलते हैं हम सिर्फ बाहर का हिस्सा। ये शंकु है, शंकु की बात हो रही है, तो सिर्फ इसके बाहर के हिस्से की मैं बात करता हूं, तो वक्र पृष्ठ इसका होगा पाई आर एल। क्या होगा भाई? वक्र पृष्ठ होता है इसका पाई आर एल। यहां तो कोई दिक्कत। संपूर्ण पृष्ठ की बात मैं कर लेता हूं। संपूर्ण पृष्ठ में ये नीचे का हिस्सा भी आ जाएगा। ये जो नीचे का हिस्सा होता है ना, आपको पता है कि नीचे का हिस्सा, अगर मैं यहाँ पे एक शंकु देखिए, शंकुआकार आपको कैप देखिए ना, शंकुआकार कैप। ठीक है, मान लो कि शंकुआकार कैप है हमारे, तो यहाँ से जो बीच का हिस्सा होता है ना वो तो उसका खुला होता है ना, तो उसके जो चारों तरफ का एरिया है वो भी आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के अंदर। ठीक है, तो जो पाई आर एल है वो तो आएगा, जो पाई आर एल है वो तो आएगा, और नीचे का जो क्षेत्र है हमारा, नीचे का जो क्षेत्र है हमारा वो भी आ जाएगा। ठीक है, नीचे का जो क्षेत्र है हमारा वो भी आ जाएगा। यहां तक बात दिक्कत है कुछ? ठीक है, तो ये नीचे का क्षेत्र कितना है हमारा? पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? पाई आर बाहर ले लिया और अंदर बचेगा एल इंटू आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ रहेगा। ठीक है भाई, तिर्यक ऊंचाई की मैं बात कर लेता हूं। जब ये हमारी एक समकोण त्रिभुज है तो एल का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्गों की योग क्या मैं बराबर लिख सकता हूं? बिल्कुल, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला आप लोग ये लगाओगे। ठीक है, या फिर अगर ये अंडर स्क्वायर इधर लगा तो इस पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा इधर। ठीक है बच्चों, यानी कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
ठीक है, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताइए समझ में आई या नहीं आई बात? आप सभी को पता है, मैं बता चुका हूं, l क्या होगी हमारी तिरछी ऊंचाई, और r क्या होगी हमारी त्रिज्या, और h क्या होगी ये जो हमारी हाइट है ये वाली होगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, और फिर थोड़ा सा मैं गोले के बारे में भी आपको बता दूं। ठीक है, और फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई, गोले का देखिए ये है हमारा गोला, इसके फॉर्मूले में आपसे लिखवा भी दिए थे, ये हमारा ठोस गोला है। ठीक है, जो ठोस है, गोले का जो आयतन होता है, एक बार रिवीजन कर लो आप लोग, आयतन जो होगा वो होता है 4/3 पाई आर की 3, 4/3 पाई आर की 3। ठीक है, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ आप सभी को पता है, मैंने बता दिया कि वक्र पृष्ठ जो होता है हमारा बाहर का हिस्सा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका वक्र पृष्ठ इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है आप सभी को? यहां तक कोई दिक्कत? क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो उसका हो गया आयतन, ये हो गया वक्र पृष्ठ, और ये संपूर्ण, और वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अर्धवृत्त की बात करूं, अगर मैं अर्धवृत्त की बात करूं, अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त देखिए, ये लिखी आधा वर्त, अर्धवृत्त का मतलब आधा वर्त। ठीक है, ये हमारा आधा वर्त है, तो इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा, इसका जो आयतन होगा, तो जब ये आधा है तो इस गोले से आधा हो जाएगा, ये 4/3 है ना, तो इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई आर की 3, 2/3 पाई आर की 3। वक्र पृष्ठ की मैं बात कर लूं, इसका वक्र पृष्ठ अलग अलग होगा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ यानी कि बाहर का हिस्सा ये वाला पूरा कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये बाहर का हिस्सा आधे का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में नीचे वाला हिस्सा नहीं आएगा, ये नीचे वाला हिस्सा आएगा संपूर्ण पृष्ठ में। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकाल लेंगे? संपूर्ण पृष्ठ। तो जो इसका वक्र पृष्ठ है वो तो इसमें आएगा, यानी कि क्या 2 पाई आर स्क्वायर जो है ये तो आएगा। अब नीचे का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो भी आएगा। नीचे का ये गोलाकार होता है नहीं होता है? ठीक है, जब हम किसी अर्धवृत्त को काटते हैं तो ऊपर से गोलाकार होता है नहीं होता है? ठीक है, उसका क्षेत्र कितना होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों ये भी जुड़ गया और ये बाहर का हिस्सा ये भी जुड़ गया, अब ये पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठ बन गया। अब इसमें से कॉमन क्या है? जो चीज कॉमन है उसे बाहर ले लो। क्या चीज कॉमन है? पाई आर स्क्वायर, नहीं 2 पाई आर स्क्वायर ये है और पाई आर स्क्वायर ये है, तो ये बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। आयतन क्या होगा इसका आधा होगा। ठीक है, आयतन इसका आधा हो जाएगा, और वक्र पृष्ठ 4 पाई स्क्वायर है तो वक्र पृष्ठ इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, बस संपूर्ण पृष्ठ में चेंजिंग है, ये नीचे वाला एरिया है जो ना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये जुड़ जाएगा। बताइए सिनेमाई बातें नहीं है यहां तक क्लियर भाई? तो गोले के, अर्धगोले के और शंकु के ये फॉर्मूले हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक लंबवत शंकु की जो ऊंचाई है, एक शंकु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? शंकु की। ठीक है, एक लंबवत शंकु है, इसकी ऊंचाई में 200% की वृद्धि कर दी गई। ऊंचाई हमें पता नहीं कितनी है, और तथा उसके आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास बोलते हैं त्रिज्या को, त्रिज्या में कर दी गई है 50% की कमी। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो हाइट है उसे मैं 4 ले लूं, और जो त्रिज्या है उसको मैं 2 ले लूं। यहां तो कोई दिक्कत तो होने की नहीं भाई कुछ भी। ठीक है, मान लिया हमने क्वेश्चन सोल्व करना है, आप लोग कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हाइट में 200% की वृद्धि है, हाइट में 200% की वृद्धि। अब जो इसकी हाइट होगी ना दोबारा, ठीक है, इसको h1 ले सकते हो, r1 ले सकते हो, इसको h2 ले सकते हो, और इसको r2 ले सकते हो। इस 4 में 200% की वृद्धि है। जब ये अपने आप में 100% है, 200% की जब इसमें वृद्धि होगी, इसका मतलब 300% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। बताइए यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अगर किसी में 50% की वृद्धि होगी तो 150 की होगी, 10% की वृद्धि होगी तो 110 की होगी, अगर 10% की कमी होगी तो 90% बच जाएगा, अगर 20% की कमी होगी तो 80% बच जाएगा। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 या 12। फिलहाल वृद्धि होने के बाद जिसकी हाइट है वो है 12। अब त्रिज्या क्या कह रहा है 50% कम होगी। पहले ये कितनी थी 2, 50% कम होने के बाद कितनी बचेगी? वो 1 ही तो बचेगी। इसका 50%, इसका आधा, यानी कि कितना 1 बच गई। ठीक है, तक
ठीक है, अब आगे देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि इसका जो आयतन है ना, इसका जो आयतन है शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन हुआ, शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन हुआ। ये कह रहा कि पहले इसका शंकु का कुछ आयतन था और फिलहाल अब इसका आयतन कुछ आया है, तो उसमें क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, प्रतिशत में हमें बताना है। चलिए भाई सोल्व करते हैं। सबसे पहले शंकु का आयतन की बात कर रहे हैं तो आयतन निकाल लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर और एच ये। ठीक है, तो 4 चौक 16 16 पाई बटे 3 16 पाई बटे 3। तो ये पहले वाला आयतन था जब इसकी भुजाई इतनी थी। ठीक है, और जब इसकी त्रिज्या और आयतन हमने वृद्धि कर दी, अब इसका आयतन कितना है वो देख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितनी है 12। ठीक है भाई, देखो 3 चौक 12 कितना बन गया, ये 4 पाई बन गया, एक की कोई वैल्यू नहीं। ये 4 पाई आया है आयतन अब वृद्धि होने और कमी होने के बाद, और ये था हमारा 16 पाई। ठीक है, देखो पाई पाई तो है हमारी समान, यहां पर भी पाई है और यहां पर भी पाई है। तो बताओ 16/3 ज्यादा है या फिर 4 ज्यादा है, बताइए 16/3 ज्यादा है या फिर ये 4 ज्यादा है। तो आप सभी को पता है 3 5 15 ये 5 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा आया है आयतन, ये कम आया है इस प्रकार की वृद्धि कमी करने के बाद। ठीक है, तो जब कम आया है तो इसका मतलब प्रतिशत कमी हुई है, यानी कि कमी हुई है। जब कमी हुई है तो हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिशत कमी, क्योंकि प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है, हम क्या निकाल लेंगे प्रतिशत कमी। और आप सभी को पता है प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, प्रतिशत कमी का और प्रतिशत वृद्धि के 2 फॉर्मूले होते हैं। मैंने प्रतिशत जो प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाया था परसेंटेज का, उसमें मैंने आपको बताया था क्या, प्रतिशत कमी अगर हम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला रहता है कि जिन दोनों संख्याओं का हम प्रतिशत निकालते हैं उनका अंतर, और गुना में हम करते हैं 100 और बटे, अगर प्रतिशत कमी निकालने हैं तो नीचे लिखते हैं हम ज्यादा वाला। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक, बताइए। ठीक है, बस इसमें मान पुट कर दो, अंतर दोनों में 4 पाई में और 16 पाई बटे 3 में कितना अंतर, ये ज्यादा है ना, इसमें से इसको कर दो माइनस। ठीक है, 4 दिया 12, तो ऊपर बच जाएगा 16 पाई में से 12 पाई घट के 4 पाई। ठीक है, 4 पाई बटे 3, तो अंतर कितने का दोनों में 4 पाई बटे 3 का, और गुना में लगाओ 100 और फिर ज्यादा वाला नीचे, ये ज्यादा है या वो, ये ज्यादा था। ठीक है, यानी कि 16 पाई बटे 3 और 3 चले जाएगा ऊपर। यहां तक कोई दिक्कत है, इसकी कटिंग करा दो आंसर आपके सामने आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 चौक 16 और 4 से इसको करेंगे 100 को कैंसिल, तो 25%। तो कितने प्रतिशत की कमी आई ये कार्रवाई करने के बाद, उसमें कमी आई है 25% की। कितनी कमी आई है, 25% की। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है या फिर नहीं आया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री, ये मान लिया हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसकी जो भुजाएं है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है भाई। तो 5 सेंटीमीटर आपको पता है कि जो हमारा 90 डिग्री कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, और कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। इसकी 3 भुजाएं जब दी उसने 3 4 और 5, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है, ये। ठीक है, बाकी जो 2 बची उनमें आप लोग 3 4 कोई सी भी रख दो, किधर भी, कोई इससे दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा आपको यही रखनी है जो हमारी कर्ण होती है। ठीक है, बाकी जो 2 भुजाएं उनमें से आप लोग कुछ भी ले सकते हो। आगे देखो, यदि इसे 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश घुमाया गया। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से अच्छा क्वेश्चन ये बनना स्टार्ट हो गया। ये कह रहा है कि यदि इसे 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश घुमाया गया। 3 सेंटीमीटर भुजा क्या है, ये है। ठीक है, इस भुजा के अनुदिश कह रहा घुमाया गया, इस भुजा के अनुदिश कह रहा, ये इधर रखा था, ये कह रहा पूरा का पूरा उठाकर उधर रख दिया। ठीक है, तो ये इधर ऐसे आ जाएगा। बताइए समझ में आई बात, ये पूरा का पूरा मैंने यहां से पकड़ा और उधर लेते गया, कोई दिक्कत है यहां तक। ठीक है, तो जितनी ये 4 थी
तो उधर भी तो ये लाइन उधर पलट गई, तो ये भी तो 4 है सेम टू सेम। ठीक है सर, ये इधर 5 थी, ये 5 उधर की उधर ये आ गई, ये आ गई हमारी 5। कोई दिक्कत है? हाइट उसकी वही है 3 है। ठीक है, तो अगर नीचे से मैं ऐसे इसकी गोलाई बना दूं तो क्या आप लोग इसे शंकु मान सकते हो? बिल्कुल सर, ये एक शंकु का रूप ले चुका है। ठीक है, आगे देखिए, घुमाए जाए तो इस तरह बने शंकु का आयतन क्या होगा? ये कह रहा है कि इस तरह जो ये शंकु बना है ना, इसका आयतन क्या होगा? क्लियर है? ठीक है, आयतन निकाल दीजिए। आयतन का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1/3 पाई में वो आंसर दे रहा है, इसलिए पाई की वैल्यू पाई के साथ नहीं रखने के, जब वो पाई में आंसर दे रहा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी हो रही है? देखो यही तो होती है ना आर, तो ये कितनी है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और गुना में आ जाएगा हमारा एच। एच कितनी है? हाइट कितनी है इसकी? 3। 3 से 3 कैंसिल, तो 16 पाई हमारा आंसर ये हमें मिल चुका है। 16 पाई हमारा ये आंसर हमें मिल चुका है। बताइए, अच्छा क्वेश्चन था? अच्छा क्वेश्चन था ना? ठीक है, वीडियो को भाई लाइक भी कर दिया करे और शेयर भी कर दिया करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। एक घन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो पहले भी। एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतन में क्या अनुपात है? कह रहा है कि एक घन, और आपको पता है वर्गों से, 2 वर्गों से मिलकर एक घन बनता है। ठीक है, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, यहां एक वर्ग से हम काम चला लेंगे। ठीक है, देखो, ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले, ये कह रहा है कि इसमें एक गोला पूरी तरह से फिट हो जाना है। इसमें एक गोला पूरी तरीके से फिट हो जाना है, मतलब इसकी भुजाओं से लगा हुआ हो, इसकी भुजाओं से लगा हुआ हो। ऐसे फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा? के आयतनों का अनुपात क्या होगा? ये कह रहा है कि एक तो घन है और एक है गोला। एक घन है और एक है गोला, और गोले को इस घन में फिट कर दिया गया है अंदर। ठीक है, तो इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो भाई घन का आयतन आपको पता होना चाहिए 1:3 हो, दोनों का अनुपात मुझे निकालना है। और गोले का आयतन भी आपको पता होना चाहिए कि 4/3 पाई r3 हमारा इसका आयतन होता है। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब एक तो मुझे a चाहिए और एक मुझे r चाहिए इसका आयतन निकालने के लिए। तो देखो, अगर मैं इस वर्ग की एक भुजा a मान लूं तो सारी भुजाएं a होगी। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मैंने a ले ली। ठीक है, अगर इसकी भुजा ये a है तो ये बताओ वर्ग में यहां से यहां तक की जो दूरी है ये भी तो इसके समान है, जितनी ये है, जितनी ये है उतनी ये है। तो ये वर्त का एक सेंटर भी तो है यहाँ पे, वर्त जो अंदर है इसमें, गोला जो एक अंदर है इसमें, तो उसका एक सेंटर भी तो है। ठीक है, तो अगर ये रेखा पूरी की पूरी मैं इस सेंटर से होकर गुजारूं तो ये भुजा जितनी ये है उतनी ही होगी, यानी कि ये भी कितनी होगी? ए होगी। यहां तो कोई दिक्कत है? और आपको पता है कि सेंटर से होती है रेखा अगर वर्त की परिधि को टच करे तो ये पूरी रेखा उसका व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। मुझे जरूरत है त्रिज्या की, व्यास हमें डी से प्रेजेंट करते हैं व्यास को, और व्यास कितना आ रहा है निकल के ए। हमें निकालनी है त्रिज्या, और त्रिज्या होती है व्यास की आधी, यानी कि त्रिज्या मुझे कितनी मिली? त्रिज्या मुझे कितनी मिली? a/2। और भुजा इधर मुझे घन की मिली रही है कितनी? a मुझे पहले से ही ले रखी है, तो चेंजिंग भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इधर a/3 सेम रखो, 4/3 पाई। ठीक है, r/3, r कितना है? a/2 करेंगे तो a/3 और 2/3 करेंगे नीचे तो 8 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, तो a/3 से a/3 हमारा कैंसिल। 4 से 8 कट रहा है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ऊपर बच रहा है ये पाई, तो पाई/6 आ गया। यहाँ पे आ रहा है 1, तो पाई आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये पाई/6 हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। पाई/6 हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया? ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है जितने भी मैंने ले रखे हैं। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल आराम से सारी क्लास का आनंद लीजिए और क्वेश्चनों को सीखिए, किस प्रकार क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, किस प्रकार ट्रिक लगा रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फिर ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट।
दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला है ये 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए भाई। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु, देखो एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लकड़ी के ठोस गोले से काटा गया है। देखो ये एक ठोस गोला था जिसकी उसने त्रिज्या दी है, इसकी जो रेडियस दी है गोले की वो 9 सेंटीमीटर दे दी है, और इस गोले से एक शंकु काटा गया है। इस गोले से एक शंकु काटा गया है। इस गोले से एक शंकु काटा गया है। मान लो कि यहां से काट लिया या किसी भी प्रकार आप लोग दिखा सकते हो। ठीक है, ये मैंने अलग बना के दिखा दिया। ठीक है, आप लोग मान सकते हो कि यहां से मैंने एक शंकु काट लिया। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, यहां से मैंने एक शंकु काट लिया। ठीक है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई है जिसकी, 9 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, 18 सेंटीमीटर के व्यास, 18 सेंटीमीटर का व्यास है, यानी कि d बराबर उसने 18 दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि 9 सेंटीमीटर। ये जो इसकी रेडियस है ये भी 9 है और हाइट भी इसकी 9 है। ठीक है, इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है? इस प्रक्रिया में नष्ट हुई सामग्री कितने प्रतिशत है? देखो नष्ट तो जरूर होगी। यहां ये गोला था, इससे एक शंकु काटा गया है, लेकिन ये जो इधर वाली ये जो सामग्री हुई है ये तो नष्ट हुई है ना, ये नष्ट हुई है ना, बस इसी का प्रतिशत पूछ रहा है। ये प्रतिशत इसका कितना है? ठीक है भाई, चलो देखो कितना प्रतिशत हमारी नष्ट हुई है। सबसे पहले तो आप लोग इसका आयतन निकाल लो, ये कितने आयतन का इसमें से शंकु निकला है, और गोला कितने आयतन का, तो कितने आयतन का था टोटल। गोला जितने आयतन का था टोटल, उसमें से कितने आयतन का शंकु, उसमें से कितने आयतन का शंकु कटा है। ठीक है, सबसे पहले गोले का आयतन निकाल लो। यहां से मैं बात करूंगा गोले की, 4/3 पाई r की 3, 9 की 3 करेंगे तो 900 और 729। ठीक है यहां तक। ठीक है, या फिर 9 भी लिख सकते थे, 3 से उसको डिवाइड भी करा सकते थे। अब भी ये 3 से हमें डिवाइड ही कराना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड हमें अब भी कराना पड़ेगा। ठीक है, कराइए। 3 दूनी 6, चौक 12 और 3 तिया 9, 243 गुना 4, 243 किस में मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 972 पाई इस गोले का ये आयतन आया है। टोटल इतने आयतन का था ये गोला। अब इससे शंकु कितने आयतन का कटा है? अब यहां शंकु की बात कर लो, शंकु का आयतन निकाल लो। क्या हुआ आयतन शंकु का? 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81, और h भी इसकी यहाँ पे 9 ही है। 3 से इसको 9 से कैंसिल कर दो तो 3 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करा दो इसमें तो कितना आ जाएगा 243 और लास्ट में लगेगा पाई। अब देखो बिल्कुल अलग आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो गोला था ना वो इतने आयतन का था, 972 पाई आयतन का, लेकिन 243 पाई का ही सिर्फ इसमें से शंकु कटा है। बाकी जो सामग्री, बाकी जो आयतन है, बाकी जो सामग्री है वो तो नष्ट हुई है ना। वो कितनी हुई है? देखो हमारे पास था 972, इस 972 में से, इस 972 पाई में से ये माइनस कर दो 243 पाई। अब जो सामग्री घट के आएगी ना, अब जो सामग्री घट के आएगी बस वो तो वेस्ट हुई है ना। वो क्या हुई है? वो वेस्ट हुई है, और जो वेस्ट हुई है उसका प्रतिशत कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है भाई, जो वेस्ट हुई है उसका प्रतिशत कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले उसको माइनस कर दो, पाई तो पाई हमारी सेम ऐसी आने वाली है। ठीक है, अब देखो 12 में 3 जाके यहाँ पे 9 बच जाएंगे हमारे, यहाँ पे 6 में से 4 जाके हमारे 2 बच जाएंगे। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां 9 है, इसमें से 729 पाई हमारा बच गया। कितना बच गया? 729 पाई। ठीक है तक, तो 729 पाई का प्रतिशत में मान बताना है क्या आएगा। 729 पाई का प्रतिशत में मान बताना है क्या आएगा। ठीक है भाई, हमें निकालना है प्रतिशत। ठीक है, अब मात्रा कितनी वेस्ट हुई है? ये वाली मात्रा वेस्ट हुई है, कितनी है? यानी कि मात्रा गुना 100 और बटे किस पे देखते हैं? प्रतिशत हम टोटल पे। टोटल हमारे पास कितना है? 972 पाई। ठीक है, टोटल हमेशा नीचे आता है और यहां पे हमारी आती है मात्रा, कितनी मात्रा हमारी वेस्ट हुई है। ठीक है, मात्रा गुना 100 और बटे टोटल यानी कि बटे कुल। यही सेम फॉर्मूला हमारा नंबर में भी देखे जाता है। अगर किसी परीक्षा में हमने 100 में से 80 या 200 में से 80 अंक प्राप्त करे हैं, मान लो कि हमने 200 अंकों में से 80 अंक प्राप्त करे हैं, ये कितने प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला यही लगता है।
प्रतिशत बराबर मात्रा कितनी प्राप्त हुई है हमें 80 गुना में लगता है 100 और बटे कितने में से प्राप्त हुई है 200 में से। ये निकाल दो, इसका प्रतिशत निकल के आपके सामने आ जाएगा, वही मैंने लगाया मात्रा गुना 100 बटे टोटल। ठीक है, इसको आप लोग कैंसिल करा दो, कुछ भी नहीं करना है। देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है? पाई से पाई हो रहा है, ठीक है। 9 से दोनों को दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 9 से दोनों को दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 9 से डिवाइड करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 कम 9 और 9 72, 9 से इसके करा दो 9 72 और 9 81, यहां तक ठीक है। ठीक है, फिर 9 से हो रहे हैं, 9 से 12 9 108 आ जाएगा, फिर ये 9 से 9 ही आ जाएगा। ठीक है, 3 से फिर कैंसिल हो रहे हैं 9, 3 3 9 और 3 चौक 12 और 4 से हो रहा है ये पूरा का पूरा 100 कैंसिल, 25 चौक का 100 और 25 3 75। तो कितने परसेंट सामग्री नष्ट हुई है? 75% सामग्री हमारी नष्ट हुई है। केवल 25% का ही एक शंकु निकला था, 25% सामग्री का ही, बाकी 75% सामग्री हमारी नष्ट हुई है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है या फिर नहीं आया है? क्लियर? ठीक है भैया, तक स्क्रीनशॉट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 देखिए क्या कह रहा है। 21 सेंटीमीटर गहरे 21 सेंटीमीटर गहरे 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का भार कितना है? और पानी का भार यहां पे दिया गया है किलोग्राम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शंक्वाकार बर्तन है, गहराई ही उसकी ऊंचाई होगी 21 सेंटीमीटर, ये दे दी है उसने। उसके बाद उसने व्यास दिया है इसका d बराबर 16 सेंटीमीटर, और आपको पता है हमें व्यास की जरूरत नहीं पड़ती, हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, और वो हो जाएगी इसकी आधी, इतने सेंटीमीटर। मुझे दोनों चीज मिल चुकी है, हाइट भी मिल चुकी है और त्रिज्या भी मिल चुकी है। शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का भार, तो सबसे पहले उसका आयतन निकाल लो। ठीक है, देखिए उसने पूछा है कि शंक्वाकार जो हमारे पास ये बर्तन है ना, इसमें कितने किलोग्राम पानी आएगा। तो आप एक बात मुझे बताओ, इसमें कितने किलोग्राम पानी आएगा? एक बात मुझे बताओ, जितना इसका आयतन होगा उतना ही तो इसमें पानी आएगा। तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लो, इसका आयतन है कितना। ठीक है, आयतन क्या हो? शंकु का आयतन, आयतन शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और एच यानी कि 21। बताइए समझाई बात या नहीं आई? पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, 1/3 22/7, एक लाइन बच जाती ऊपर ही पुट कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं। चलो 7 के 21, 7 के 21 कितना बचा? 22 कम 22 गुना 64 बचा। कितना बचा? 22 गुना 64। और आप सभी को पता है कि 22 गुना 64 ये घन सेंटीमीटर में आएगा। किसमें आएगा? घन सेंटीमीटर में, क्योंकि ये आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में ये है, तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। लेकिन वो पूछ रहा है किलोग्राम में, क्या में पूछ रहा है वो? किलोग्राम में। ठीक है, तो एक आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होंगे, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, देखिए लीटर और किलोग्राम में थोड़ा ही अंतर होता है, बस लगभग होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लीटर में निकल लो तो किलोग्राम में आप लोग आंसर उसका दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल राइट आएगा। अब देखिए मैं ये मानता हूं कि जैसे ये सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 8 आ जाएगा, 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 2 लगेंगे, और 8 और देखो 8 आ जाएगा, और 8 और 12 20, 2 लगे, 12 और 2 14। ठीक है, यह आगा 1408 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, और आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो जब मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा ना, लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, मान लो कि मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं इसे 1000 से क्या कर दूंगा? इसको डिवाइड करा दूंगा। 1000 से क्या कर दूंगा? इसको मैं डिवाइड करा दूंगा। 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 1.408, 1.408 केजी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए समझ में आई बात या फिर नहीं आई? क्लियर है? क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रेलवे की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखना क्वेश्चन को। धातु की 2 गोलाकार गेंदें हैं, धातु की 2 गोलाकार गेंदें मैंने ये बना दी, यहाँ पे ए गेंद और बी प्रकार की गेंद, ये मैंने ए बना दी, ये मैंने बी बना दी। कि ए का जो व्यास है ना, ए का जो व्यास है वो बी के व्यास से दुगुना है। तो अगर इसका मैं 2 ले लूं तो क्या इसका 4 मान सकता हूं जब दुगुना है? यहां तक ठीक है। 4 देखो
उसने ये कहा है कि ए तथा बी के आयतनों का अनुपात बताइए। इसके आयतन, जब गोलाई है ये, जब गोलाई है ये, जब गोलाई है, गोली है, तो इसका भी आयतन वही रहेगा, और जब ये भी गोली है तो इसका भी आयतन वही रहेगा। ठीक है, इन दोनों में अनुपात बताना है, इन दोनों में अनुपात बताना है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 न लूं 1 लूं, 2 न लूं 1 लूं, तो उसका दुगना मुझे व्यास कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। लेकिन व्यास का मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए त्रिज्या। अब त्रिज्या में देखो, त्रिज्या होती है व्यास का आधा। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूं तो आधे में मुझे 1/2 रखना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने 2 ले लिया तो मैं त्रिज्या की सीधी सीधी आधी क्या कर दूंगा, इसकी 1 कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया, उसका आधा सेम टू सेम नीचे आधा हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी त्रिज्या 4 ली है तो इसकी 2 आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है? दोनों के आयतनों का अनुपात, इसका आयतन गोला है ना, तो 4/3 पाई आर की 3, आर की 3 का मतलब 2 की 3, नीचे भी यही 4/3 पाई आर की 3, आर कितनी है 1 की 3, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, कितना बचा 2 की घात 3 यानी कि 8, और बटे में कितना बचा 1 की घात 3 यानी कि ये, तो अनुपात क्या है निकल के 8:1। क्या अनुपात है निकल के 8:1। बताइए कोई दिक्कत? क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे समझ में? ऑप्शन नंबर बी भी आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, ऑप्शन आप लोग खुद देख लेना। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन नंबर को इस पे चलते हैं, 7 पे चलते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, 3D का अंत होता है बिल्कुल बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 7, मजा आया है पूरी की पूरी 3D में? पूरी की पूरी 3D आपकी स्क्रीन में अगर आई है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग यस करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़िए साथ ही साथ। यदि r त्रिज्या के एक गोले को 4 समान भागों में बांटा गया है। r त्रिज्या का ये एक गोला है, इसको 4 समान भागों में काटा गया है। ठीक है, ऊपर नीचे छोटा बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग यही मान के चलना कि 1 2 3 4 भागों में मैंने इसको समान बांट दिया, और इसकी त्रिज्या कह रहा है कि r। ठीक है, तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया है। ठीक है, चारों भागों का। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, जब 4 भाग समान है ना तो एक भाग का निकाल लो। ठीक है, इसमें से एक भाग बाहर निकाल लो काट के। देखो ये वाला भाग, ये वाला हिस्सा बाहर निकाल लो काट के। देखो क्या यही है वो वाला हिस्सा जो मैंने काटा है? मैं उसको सीधा करके लिख दिया, मैंने इसको सीधा करके लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको सीधा करके लिख दिया। ठीक है, ये हिस्सा जो हमने काटा है यही है ना। ठीक है, देखो इसका मैंने संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। अगर यहां से मैं एक रेखा ऐसे कर दूं और एक रेखा ऐसे कर दूं, इसकी हाइट कर दूं, क्या एक शंकु का रूप ले लेगा? बिल्कुल सर, एक शंकु बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करता हूं, सिर्फ ये हिस्सा था, कितना पाई आर एल, क्या था पाई आर एल प्लस, परंतु उसने संपूर्ण पृष्ठ बोला तो ये हिस्सा भी आएगा, यानी कि क्या पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, देखो एल ये जो हिस्सा है ये वाला, यही तो है ये वाला जो मैंने ले रखा है ये वाला, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, ये है दूसरा हिस्सा। तो जो इसकी तिरछी ऊंचाई है ना ये वाली, जिसकी तिरछी ऊंचाई जिसे हम एल लेकर रखे वो तो उसने दे रखी है, वो रेडियस ही हो जा रही है, कितनी आर, मतलब इक्वल है यहां तक। ठीक है बात, तो इस एल की जगह जैसे ही आर रखूंगा ना मैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ बना, क्या बना? संपूर्ण पृष्ठ किसका? एक हिस्से का, एक हिस्से का संपूर्ण पृष्ठ बना है। ठीक है, तो दूसरे का भी इतना ही होगा, तीसरे का भी इतना ही होगा, चौथे का भी इतना ही होगा। तो आप क्या काम करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा दो, और 4 दूनी 8, तो 8 पाई आर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ दे सकते हो इस गोले का आंसर। पता ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है भाई यहां तक? अगर बात क्लियर है तो वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक दे भाई, और जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दे। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में 3D के आज पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम कल से। कल हमारा संडे है, कल ऑफ रहेगा, यानी कि परसों से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम रखते हैं यहीं तक।
3D का चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश करने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।